नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। गुरुवार दिन भर राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश होती रही, जो दोपहर के बाद और ज्यादा तेज हो गई। आज भोपाल में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश में से एक बारिश जो है वो रिपोर्ट की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बीते 2 दिनों से जोरदार बारिश का दौर चल रहा है, जो गुरुवार को भी जारी रहा। इटारसी हो, उज्जैन हो, इंदौर या फिर नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा, गुना, रतलाम, इन तमाम जगहों पर सुबह से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई जगहों पर जो नदी नाले हैं, जो बरसाती नदी नाले हैं, उनमें उफान देखने को मिल रहा है। और बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो पचमढ़ी में तकरीबन 3.4 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी 2.6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुना में 2.3 इंच, बालाघाट के मलाजखंड में 2.1 इंच, नर्मदापुरम में 1.8 इंच, ग्वालियर में 1.5 इंच, श्योपुर में 1.1 इंच, वहीं मंडला में 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज भोपाल समेत इंदौर, इटारसी, उज्जैन, उमरिया, सिवनी, खजुराहो, जबलपुर, नौगांव, सागर, बैतूल, सीधी, रायसेन, दमोह, शिवपुरी में भी आज ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली है। रायसेन के जो बारना डैम है उसके गेट आज खोल दिए गए हैं। वहीं जो मणिखेड़ा डैम है शिवपुरी, उसके गेट एक बार फिर से खोलने पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे ज़ोरदार बारिश हो रही है। इटारसी में तेज़ बारिश के बाद से जो अस्पताल है उसमें पानी भर गया है। ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर हम आज की बात करें तो इन तमाम शहरों में आज ज़ोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक फ़िलहाल 3-4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा। जुलाई की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में खूब बारिश होती है। यहाँ इस महीने में कम से कम 1031 मिलीमीटर यानी 40 इंच के करीब बारिश होने का रिकॉर्ड जो है वो भोपाल के नाम है। जब साल 1986 में ये बारिश एक ही महीने में हो गई थी, जुलाई महीने में ही। और इस दौरान जो आपको बता दें कि 22 जुलाई 1973 को एक ही दिन में 11 इंच बारिश हुई थी पूरे भोपाल में, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड बन गया था। राहत की बात यह है कि दरअसल अभी तक की जो बारिश हो रही थी उसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही थी, और यही वजह है कि सतना हो, रीवा हो, बुंदेलखंड का छतरपुर हो, नौगांव हो या फिर खजुराहो हो, इन तमाम जगहों पर बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो देखने को मिल रहा था। बालाघाट हो, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, इन जगहों पर अगर देखा जाए तो बारिश के बाद से हालात ख़राब हो गए थे। निचले इलाकों में तो पानी भरा ही था, वहीं यहाँ से निकलने वाली जो सभी नदियाँ हैं उनमें जलस्तर इतना बढ़ गया था कि वो वार्निंग लेवल के करीब तक पहुँच गया था। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी का जो इकलौता झरना है बेड़ाघाट का, वो पूरी तरीके से डूब गया था। नर्मदा नदी में इतना पानी आ गया था, जिसके बाद बरगी डैम के 17 गेट खोलने पड़े थे। बरगी डैम के बाद जो अगला गेट डैम पड़ता है इंदिरा सागर डैम खंडवा जिले में, उसके भी गेट बाद में खोलने पड़े थे ज़बरदस्त पानी के चलते। और अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, धीरे धीरे ये जो वेदर का सिस्टम है, बारिश का सिस्टम है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट हो रहा है। और यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से राजधानी भोपाल समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई शहरों में इटारसी, उज्जैन, नर्मदापुरम, इंदौर, गुना, रतलाम, झाबुआ, यहाँ पर भी अब जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। और गुरुवार को भी दिन भर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई शहरों में, जिनमें राजधानी भोपाल शामिल है, जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज मूसलाधार बारिश देखने को मिली है, जो अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग का मानना है कि जारी रहेगी।